हाय गाइस, हाउ यू। आज हम आपके लिए साइंस के फिर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आपको पिछली क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, कई क्वेश्चन हम करा चुके हैं चैप्टर वाइज। अब आज का चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो दिया है, कह रहा है कि संरक्षी बलों द्वारा किए गए कार्य के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रहा करते हैं हमारे जितने रहते हैं, तो आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ के आया करिए। इसके बाद टेस्ट के रूप में रहते हैं। ठीक है, आपका टेस्ट रिवीजन का है तो ठीक है। जैसे कि आपको पहले स्क्रीन पे दिख रहा है कि संरक्षी बलों द्वारा किए गए कार्य के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला दे दिया है यह पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा दिया है यह अंतिम तथा प्रारंभिक ऊर्जा फलन के अंतर के बराबर होता है। तीसरा दे दिया दोस्तों, यह पूर्ण रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चौथा दिया है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों आपको जितने क्वेश्चन आया करिए तो आपको कमेंट में जरूर बताया करिए। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि असंरक्षित बल के प्रभाव में गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा। पहला दे दिया असंरक्षित रहेगी, दूसरा दिया असंरक्षित रहेगी, पहला दिया संरक्षित रहेगी, तीसरा दिया शून्य होती है, चौथा दिया है इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, संरक्षित रहती है। ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो 2 बार तो पढ़ा करिए, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, असंरक्षित बल के प्रभाव में गिरती हुई वस्तु, ठीक है, कि यांत्रिक ऊर्जा बताना था। अगला कह रहा है कि एक कण पर बल F वेक्टर 5i + 3j न्यूटन बल लगाने पर यह मूल बिंदु से एक दूसरे बिंदु पर जिसकी स्थिति r वेक्टर = 2i - 1j कैलरीमीटर है विस्थापित होती है। विस्थापन दे दिया मान लो है। कण पर किए गए कार्य का मान बताना, तो आपको इसका फार्मूला पता होगा कि कार्य बराबर हो बल गुणे विस्थापन होता है दोस्तों। कार्य बराबर हो जाता है बल गुणे विस्थापन, मतलब यहाँ पे आर दिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे निकालें तो कार्य ये दे दिया है कि 5i प्लस का 3j, डॉट प्रोडक्ट होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 2i माइनस का 1j। ठीक है दोस्तों, तो जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट हुआ करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दिया, कह रहा कि 50 kg का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 kg के भार के साथ प्रत्येक 0.25 मीटर ऊंचाई की 20 सीढ़ियाँ चढ़ता है। ठीक है, ऊंचाई दे दी चढ़ता है, ऊपर चढ़ने में किया गया कार्य पूछ रहा है। तो दोस्तों मान लो ये कोई यहाँ से कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सीढ़ी बनी हुई, यहाँ तक चढ़ना उसे। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई दे दी है, मतलब सीढ़ी 20 है और इसकी मीटर ऊंचाई, मतलब ऊंचाई दे दी है 0.5 0.252। अब 20 मीटर 20 सीढ़ियाँ हैं तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 500 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, 500 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर, 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 5 सेंटीमीटर नहीं 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 0.25, हाँ 0.0 ठीक है, तो 5 मीटर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से कह रहा है कि चढ़ने में किया गया कार्य कह रहा है, तो कार्य मतलब यहाँ पे कार्य ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, तो ये कार्य W बराबर हो जाएगा mgh। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे यम की बात करें तो एक व्यक्ति 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 + 20 कितना हो जाएगा 70 kg हो जाएगा, 70 किलो kg हो जाएगा दोस्तों। कैसे 50 किलोग्राम का तो स्वयं है और 20 kg का भार रखे हुए, तो वो भी टोटल हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब आप रख देंगे mgh तो ये हो जाएगा 70 गुणे जी का मान हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं दोस्तों, और एच का मान है 5। ठीक है, तो हो जाएगा 7 × 35, यहाँ पे आ जाएगा 3500। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें 3400 दिया है, तो लगभग इसमें जो जी का मान लिया गया है दोस्तों, वो यहाँ पे लिया गया है 9.8। ठीक है, तब आया है। तो ठीक है, आप लोग परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों, आप लोग ये मान रखेंगे 0. जी का मान 9.8, तो आ जाएगा 3430। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य तुल्य होता है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य
तुल्य होता है। पहला दीजिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के अंतर में, दूसरा दिया गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के योग में, और तीसरा दिया गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के अनुपात में के, और चौथा दिया कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के गुणनफल के। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के, परिवर्तन के योग के बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, कार्य ऊर्जा में होगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है जिससे कि बंदूक पीछे की ओर हटती है, बंदूक की प्रतिच्छित ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। दूसरा दे दिया है इनमें से, वो कह रहा है दूसरा दिया है में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तीसरा दिया है में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चौथा दिया है से अधिक होगी। तो दोस्तों कह रहा है कि बंदूक की प्रक्षिप्त गोली की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए और अपने जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हम सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, कंसेप्ट के ऊपर रहते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट लगा करें उसे नोट्स में जरूर नोटबुक कर लीजिए करें। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है। जब पहला क्वेश्चन, पहला विकल्प दिया है कि सभी क्षण नियत रहती है, दूसरा दिया शुरू में अधिकतम होती है, और तीसरा दिया शुरू में कम होती है, चौथा दिया बीच में अधिक होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सभी क्षण पर अधिकतम होती है, कांस्टेंट ऑफ ऑल इंस्टेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। पहला दिया था जूल, जूल तो ऊर्जा का मात्रक है नॉर्मल, ये आपको पता कोई इजी क्वेश्चन है। दूसरा कैलोरी, ये भी है। तीसरा दिया किलोवाट, आप लोग बताइए। चौथा दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट जो होता है ये किलोवाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, पावर, पी बराबर होता है W/T। ठीक है दोस्तों, ये तो किलोवाट जो होता है शक्ति का मात्रक, वाट शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट आप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की मात्रक है। ठीक है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इसी पर अगला दिया कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समीप लावा जाए तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। दूसरा दिया स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तीसरा दिया गतिज ऊर्जा घटेगी, और चौथा जो दे दिया दोस्तों वो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि एनर्जी जो होती है तो ये होता है एनर्जी का फार्मूला Q1 Q2 अपान में R²। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है एनर्जी का। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का जो होता है आवेश वो ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी। अब इन दोनों को दूरी देखें, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, जब इनको समीप लाएंगे तो यहाँ से दूरी क्या होगी, घटेगी। घटेगी कि ना घटेगी, जब यहाँ इन दोनों की दूरी घटेगी दोस्तों तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगी, वो भी कैसे, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश रखता है, तो ये भी घटेगी, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी इसकी, घटेगी। तो इसका कौन सही हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि एक तोप से छोड़े गए गोले के हवा में फटने से संवेग में कमी होगी। दूसरा दिया संवेग में वृद्धि होगी। तीसरा दिया कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। चौथा दिया गतिज ऊर्जा में कमी होगी। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिए कि जब कोई पिंड या पिघोला हवा में फटता है तो संवेग मोमेंटम कंजर्व रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी या कमी होगी इसमें होगा। ठीक है, तो मान लो कोई पिंड है जब फटेगा तो उसका द्रव्यमान कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनकी गतिज ऊर्जा जो होगी दोस्तों, इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका पहला नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम आधारित है न्यूटन के किस लॉ पे। पहला दे दी कि गति के फर्स्ट लॉ पे, दूसरा दिया गति के सेकंड लॉ पे, तीसरा दिया गति के थर्ड लॉ पे, और चौथा दिया गुरुत्वाकर्षण के नियम पे। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, गति के सेकंड लॉ पे। ठीक है, अगला, लंबी कूद के दौरान एक धावक कूदने से पूर्व काफ़ी दूरी तय करता है क्योंकि यह खेल का नियम है। दूसरा दिया दोस्तों, इससे धावक का संवेग बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए संवेग के कारण यह लंबी कूद तक कूदने में सफल होता है। तीसरा दिया है, इसके बिना यह कूद नहीं सकता। चौथा दिया है, ऐसा करने से धावक के शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोटबुक करने लायक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इससे धावक का संवेग बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए संवेग के कारण वह लंबी कूद तक करने में सफल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं,
अगला कह रहा है कि यदि एक हल्के पिंड m1 तथा v1 तथा एक भारी पिंड m2 तथा v2 दोनों की गति ऊर्जाएं समान हो तो दोस्तों जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसी का वेग भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी गति ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो सही क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि m1 v1 जो संवेग संरक्षण का नियम होता है वो होता है m1 v1 बराबर m2 v2, ये फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि यदि एक हल्के पिंड द्रव्यमान m1 v1 तथा एक भारी पिंड दोनों की गति ऊर्जा समान हो तो संबंध बताना है। तो देखो भारी पिंड दे दिया तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का संवेग भी अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान तथा 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका संबंध तो आपको पता हो, कई बार रिपीट करा चुके हैं ये वाला फार्मूला। ये फार्मूला जो होता है दोस्तों, संवेग p² हो जाता है 2k, ये के क्या है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है यम, ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान 2 kg दे दिया है और संवेग जो दिया है वो भी दे दिया है 2 kg। तो पिंड की गति जो पूछ रहा है, गति मतलब 2a। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p² 2m हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखें संवेग जो रखा है 2 न्यूटन सेकेंड है, संवेग 2 न्यूटन है तो p² बराबर मतलब 2 का 4 हो जाएगा दोस्तों। और पिंड का जो द्रव्यमान दे दिया है वो 2 kg है, तो 2 × 2 = 4, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। अगला कह रहा है कि a दूरी तक संपीड़ित भारी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमांक अनुपाती होती है किसकी। तो आपको स्थितिज ऊर्जा, इसका फार्मूला आपको पता होगा। स्थितिज ऊर्जा जो स्प्रिंग के लिए होती है वो होती है 1/2, आप लोग फार्मूले तो पता होंगे, kx², ठीक है दोस्तों। ये जहाँ पे क्या है, दूरी है, तो kx² की यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 ka², ठीक है दोस्तों। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फार्मूला आपको पता होंगे, क्वेश्चन इजी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिशील कण दूसरे कण से टक्कर के पश्चात चिपक जाता है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अंतिम गतिज ऊर्जा से अधिक होगा। दूसरा दे दिया है गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, और तीसरा दिया गतिशील कण का वेग वही रहता है। चौथा दिया गतिशील कण का वेग परिणामी वेग से कम होता है। तो आप लोग को बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हम बताते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अंतिम गतिज ऊर्जा से अधिक होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रत्यास्थन गुणांक का मान होता है, मतलब प्रत्यास्थ गुणांक जो होती है उसका मान क्या होता है। पहला दिया केवल 0 होता है, दूसरी है कि केवल 1, तीसरा दिया 0 1 के बीच धनात्मक राशि, और चौथा कि कोई धनात्मक राशि। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ करें होती है, प्रत्यास्थ में 1 हो जाता है, प्रत्यास्थ में -1 हो जाता है, तो इसे 0 से के बीच होगा, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, यदि बंदूक स्वतंत्र पूर्वक विक्षेपित हो सकती है तो गोली की गति ऊर्जा अधिक होगी, बंदूक की गति ऊर्जा अधिक होगी, दोनों के संवेग की मात्रा समान होगी तथा गोली की गति ऊर्जा अधिक होगी। चौथा दिया है कि दोनों के संवेग की मात्रा समान होगी तथा बंदूक की गति ऊर्जा अधिक होगी। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। दोनों की संवेग की मात्रा समान, संवेग जो होता है कांस्टेंट होगा, और दोनों की गोली की जो गतिज ऊर्जा होगी वो अधिक होगी, ठीक है ना। अगर मान लो अगर बंदूक की गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो गोली हाथ में रह जाए, गोली नज़दीक में जाएगी, पर उसकी जो बंदूक है वो कितनी दूर चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी कारण इसका मतलब गोली की गतिज ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन खत्म हुए दोस्तों, वो क्वेश्चन नहीं किया हुआ, हम आपके लिए कम से कम 20 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको वर्क एनर्जी पावर से। तो आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ा करिए ज़रूर, और अपने नोट्स में ज़रूर लिखा करिए, ठीक है दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर और कमेंट और लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर नए रहा करो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको इसी तरह चैप्टर वाइज आपको हम प्रैक्टिस कराते रहें, ठीक है दोस्तों। तो बाय दोस्तों।